हेलो फ्रेंड्स। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों से बहुत ही दुखी था और उन दुखों का रोना वो हमेशा रोता रहता था। वो रोज़ाना मंदिर जाता, भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता कि भगवान आपने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया। दूसरे लोगों को देखो, इतने आनंद से जी रहे हैं, सबका जीवन मज़े से कट रहा है, मुझे इतना दुख क्यों दिया। और चलो ठीक है, मुझे दुख दिया आपने और आप सुख नहीं दे सकते, तो कम से कम मेरी एक विनती मान लो कि मेरा दुख किसी और को दे दो और किसी दूसरे का दुख मुझे दे दो, वो भी मुझे मंजूर होगा। तो ऐसी उसका रोज़ का काम हो गया था। रोज़ वो मंदिर जाता, भगवान से इसी तरह का रोना रोता। अब एक दिन रात को उसने सपना देखा कि आकाश में से आवाज़ आई कि इस गांव के जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने दुख की पोटली लेके मंदिर में आ जाइए। तो वो व्यक्ति जागा, उसने तुरंत सपने में ही दुख की पोटली बांधी और चल पड़ा। बाहर आके देखता है तो गांव का हर व्यक्ति अपनी अपने दुखों की पोटली लिए मंदिर की ओर भागा जा रहा है। चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सारे लोग भागे जा रहे हैं अपने दुखों की पोटली को लेकर मंदिर की ओर। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ व्यक्ति, वो भी दौड़ता हुआ गया मंदिर में। क्या इतने सारे लोग पोटली लेकर जा रहे हैं। जब मंदिर सारे लोग पहुंच गए तो मंदिर में एक और भविष्यवाणी हुई, ऊपर से आकाश से आकाशवाणी हुई कि एक काम करो, अपने अपने दुखों की पोटली सामने जो खूंटियाँ टंगी है उन खूंटियों पे टांग दो। सभी लोगों ने अपने अपने दुखों की पोटलियाँ खूंटी पे टांग दी। उसके बाद एक और भाई आकाशवाणी हुई कि एक काम करो, अब जिसको जिसका दुख चाहिए वो जाके वो पोटली ले लो। उस व्यक्ति ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई और जाके अपने दुख की पोटली ले ली। पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे यह बोध आ गया था कि अपने दुख की पोटली, कम से कम अपना जो दुख होता है वो परिचित तो है। दूसरे का दुख का क्या भरोसा कि उसमें से कितने सांप और बिच्छू निकल आए, क्योंकि वो तो अपरिचित है। अपना परिचित दुख सहते सहते भी उस दुख का अनुभव कम होता है। उसी तरह से जैसे कि एक चमड़ी पर एक ही जगह यदि बार बार कांटा लगने से वो चमड़ी कड़क हो जाती है और कांटे का प्रभाव कम हो जाता है, तो इसी प्रकार। और उसे यह भी होश आ गया था कि संसार में केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग सुखी होने का अभिनय ज़रूर करते हैं, लेकिन सभी को कुछ न कुछ दुख ज़रूर होता है। और जो व्यक्ति इस अभिनय से बाहर निकल जाता है वही प्रभुत्व को प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।